हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं अपने कोरोना के सफ़र पर। ये कोरोना ने हमसे कैसे दोस्ती की, हमारे समीप कैसे आया और उससे छुटकारा हमने कैसे पाया, किन किन तरीके से इलाज किया गया और क्या क्या सेवन हमने किया, उस सेवन को करके उससे निजात पाई। आज उस पर विस्तृत रूप से बात करते हैं। बात है 17 जुलाई 2020 की, जब ऑफिशियल टूर से मैं वापस आ रहा था। हमारे साथ मेरा एक कलीग्स भी था जो हमारे वर्क में हमारे साथ गया हुआ था। ये पता नहीं था कि वह शख्स कोरोना अपने साथ में लेके चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिशियल टूर पे कहीं बाहर नहीं गया था, किंतु वो बाहर अक्सर जाया करता था। 17 जुलाई को जब हम वापस आए तो हमारे शरीर में अकड़न शुरू हो गई। अचानक अकड़न शुरू हो गई। 17 का समय तो हमने इसी तरह व्यतीत किया ऑफिस में ही। 18 तारीख को भी फिर वही स्थिति रही और हल्की फुल्की खांसी शुरू हो गई। तो हमने डॉक्टर का सहारा लिया, रिपोर्ट किया। डॉक्टर ने 3 दिन का आराम करने को कहा, किंतु हमने बोला कि सर ऐसे ऐसे हम बाहर से आए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए और हमारा टेस्ट कराया जाए। 18 को हमारा टेस्ट कराया गया, 19 नहीं 20 को, 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट पॉजिटिव कहा गया। पॉजिटिव होते ही पहले तो ये बोला जाता था बी पॉजिटिव, सभी खुशी मनाते थे, खुशी जाहिर करते थे, अरे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन आज पॉजिटिव से सभी नाता तोड़ रहे हैं। बोले नहीं भाई, पॉजिटिव शब्द सुनते ही लोग वहाँ से दूर भाग रहे हैं। आज पॉजिटिव भी इस स्थिति पे पहुंच गई है कि लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं, नेगेटिव ही सुनना चाहते हैं। पॉजिटिव होते ही इस तरह से ट्रीटमेंट हुआ जैसे बहुत बड़ा गुनाह किया गया है या क्या है। एम्बुलेंस में बंद कर दिया गया, दूरी बना के लोग रखे और आइसोलेशन वार्ड में मुझे एडमिट कर दिया गया। एडमिशन से पहले हमारा एक्सरे लिया गया, पहुँचते ही हमारी जो है बीपी चेक की हुई और ऑक्सीजन का लिमिट चेक किया गया ऑक्सीमीटर से। चेक करने के बाद बेड पर जाते ही ईसीजी लिया गया और ईसीजी लेने के बाद दवा शुरू हुई। खाना नॉर्मल खाना दिया गया जो खाना मिलता है, लेकिन डाइट में क्वांटिटी बढ़ाई गई और डॉक्टर ने ये सलाह दिया कि आप सफिशिएंट डाइट लीजिएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि हो सकता है रिकवरी में आपको कुछ समय लग जाए क्योंकि आपकी उम्र 50 से ऊपर है। दूसरी बात यह थी कि हमारी मेरी ब्लड ग्रुप जो है वह ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव वाले थोड़ा ज़्यादा इससे इफेक्टेड हैं और उसका असर थोड़ा हो सकता है कि ख़राब हो जाए। लेकिन हमने अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव शब्द लाया ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही सोचा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये सिंपल बॉडी पेन है और 1-2 दिन में, दूसरा दिन बॉडी रहा पेन, तीसरा दिन रहा, तीसरे दिन के बाद वो भी नहीं रहा, वो भी ख़त्म हो गया। किंतु खांसी रही, क्योंकि खांसी के सिम्टम्स हमें अभी भी है और खांसी रही। कोई नहीं, दवा शुरू किया गया। जो दवा आप देख रहे थे कि सरकार विदेशों में भी भेजी गई, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी बाहर भी, क्लोरोक्विन वो दिया गया, पीसीएम दिया गया, ऑक्सी टेबलेट दी गई, उसके बाद आपको पेंटॉप दिया गया, ओआरएस घोल दिया गया और मुझे सर्दी खांसी थी तो इसलिए मुझे कफ सिरप दिया गया और कुछ एंटीबायोटिक्स भी कफ के हिसाब से। कोरोना की बता दूं दोस्तों कि कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, हीट एंड ट्रायल मेथड पे केवल ट्रीटमेंट होती है। आपको जो बॉडी में सिम्टम्स है, जो कुछ है, अगर बुखार है तो बुखार का दवा दिया जाएगा, सर्दी खांसी है तो उसका दवा दिया जाएगा, बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका दिया जाएगा। लेकिन कोरोना की कोई सटीक दवा अभी तक निकली नहीं है जो दवा आपको देके कोरोना को दबाया जा सके। सिम्टम्स के हिसाब से हॉस्पिटल अपनी अपनी जो है वो ट्रीटमेंट देती है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं और डॉक्टर इसमें पूर्ण रूप से कार्यरत रहते हैं। जो हमने देखा कि हमारे समय में भी पीपी किट पहन के उतने समय तक आना। 4 बार हमारी बीपी टेस्ट होती थी मिनिमम और 4 बार ऑक्सीजन। ऐसे कहा गया था कि हर 1 घंटे में आप जो है वो ऑक्सीमीटर लगा के अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहिए, जो 90 से नीचे नहीं आए, 90 से ऊपर रहना चाहिए।
और हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि 85 साल से ऊपर के भी लोग वहाँ एडमिट हुए और वो भी क्योर होके गए। क्यों? क्योंकि दवा से ज़्यादा ज़रूरत होती है पॉजिटिव थिंक करने की। सही सोचें, नर्वस नहीं हो, किसी भी तरह की निगेटिविटी नहीं लाएं शरीर में। इन दवाओं के अलावा हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट पर कंटिन्यूअस काढ़ा भी बना कर दिया गया और सबसे ज़्यादा असर उस काढ़े का ही रहा। हमने अपने घर से और भी दूसरी चीज़ें जो आयुर्वेदिक चीज़ें थीं, उन सभी चीज़ों को जो हम अपने वीडियो में दिखाया है, 2-4 चीज़, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च, इसका सेवन में कंटिन्यूअस रखा। कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूअस, मुंह में ख़त्म होती थी, फिर उसके बाद 2-4 दाने उसके डाल लिया करता था, उसको कंटिन्यूअस लेता रहा। और क्या किया गया? काढ़ा दिन में 3 बार पीता रहा। गर्म पानी से गले में किसी भी तरह का कफ ना बैठे तो गरारे करता रहा। स्टीम का सेवन करता रहा। इन चीज़ों का सेवन करता रहा। फर्स्ट टेस्ट का रिपोर्ट 20 को आया। सेकंड टेस्ट जो है 5 दिन के बाद फिर किया गया, फिर से पॉजिटिव पाया गया। थर्ड टेस्ट 11 दिन के बाद ली गई, फिर पॉजिटिव आई। आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ मेरे रूम में दूसरे भी लोग एडमिट थे, वो सभी धीरे धीरे नेगेटिव हो रहे थे, लेकिन मेरी 3 टेस्ट पॉजिटिव आई रिपोर्ट। जब तक नेगेटिव नहीं आता तब तक डिपार्टमेंट छोड़ता नहीं और ना ही आपको आइसोलेट करता, लेकिन डॉक्टर हर एक 4 घंटे पे आके चेक करना, मेडिकल असिस्टेंट कंटिन्यूअस वहाँ पीपी किट पहन के अपने रूम में रहना, ये बहुत बड़ा योगदान है उनका। जिस हिसाब से वो सेवा करते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया और सलाम करने की आवश्यकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी कौतूहल नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह का कोई अपवाद नहीं बाहर फैलाना चाहिए कि ये हुआ है, क्योंकि उनकी सेवा को हमने फेस किया है। 1-2 दिन नहीं, 29 दिन एडमिट रहा और 29 दिनों तक उनकी सेवा को हमने फेस किया है। उनके कार्य को देखा है। वो अपने परिवार से, अपने बच्चे से, सभी से दूर वहीं हॉस्पिटल में ही वहीं आइसोलेट होकर रह रहे थे। चाहे वो स्वीपर हो जो डेली स्वीप करने, पोछा लगाने, क्लीनिनेस को मेंटेन करने के लिए आता था, चाहे वीकली ड्रेस चेंज हो या 2 दिन पे ड्रेस चेंज हो, बेड शीट चेंज हो, उन सभी चेंज को करने के लिए वो आते थे। सहयोग की आवश्यकता हमसे पड़ती थी उनको। कहते थे कि ये सारी चीज़ इस डस्टबिन में डाल दीजिए, इस पैकेट में डाल दीजिए, तो उतना हम लोग करते थे ज़रूर। गर्म पानी की भी व्यवस्था वहीं की गई थी। तो मैं ये कहूँगा तो आप लोगों से, सभी से, और यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो घर पे ही रह के अगर सभी चीज़ों का आप सेवन करें, अपने आप को आइसोलेट करके रखें, अगर व्यवस्था है घर पे तो किसी भी हॉस्पिटल से वो बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही ये भी कहूँगा कि अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो तो नो रिस्क, इमीडिएट डॉक्टर को कांटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो चलता रहा। 23वें दिन जाके हमारी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। नेगेटिव बताया नहीं गया कि आप नेगेटिव हैं, जिस तरह पॉजिटिव नहीं बताया गया था, नेगेटिव भी नहीं बताया गया। इन बिटवीन कंटिन्यूअस 1 वीक तक हमारा ECG डेली मॉर्निंग लिया जाता था, ताकि लंग्स का कंडीशन, हार्ट का कंडीशन ये पता किया जा सके कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो उसमें नहीं आ रहा है। मेडिसिन कंटिन्यू रखा गया, जो डोज डॉक्टर को सही लगा, ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन तक डोज के हिसाब से मेडिसिन दिया गया। और मेडिसिन से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हमने जो सावधानी बरती और जो आयुर्वेद का सेवन किया वो भी काफ़ी सहायक रहा। इसके अलावा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि आप नॉर्मल वॉक कॉरिडोर में कर सकते हो, योगा वगैरह जितना हो सके, ब्रीदिंग जो भी एक्सरसाइज है वो करते रहो, ताकि उस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसको भी हमने कंटिन्यूअस वहाँ योगा वगैरह भी किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी किया, वॉकिंग वगैरह भी हॉस्पिटल कॉरिडोर में ही किया। जिसका सिम्टम्स पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आया
उसको थोड़ा सा बोला गया कि आप हल्का सा आइसोलेट होके रहो, एक साथ बैठ के एक साथ हॉस्पिटल में एक जगह बैठने की कोशिश नहीं करना, अपने अपने बेड पे अपने अपने रूम में कन्फाइंड होके उस जगह रहो। शेयरिंग में थे, लेटरिन बाथरूम भी ऐसा नहीं था कि रिक्वेस्ट करके बोला गया कि आपके साथ, क्योंकि सीनियर होते हुए उनको अलग रखा जाता है, लेकिन हमारे साथ एक 22 साल का लड़का भी था जो मेरे साथ गया था ऑफिशियल वर्क पे, वही साथ में था, तो हम लोग एक ही बाथरूम लेटरिन बाथरूम को भी शेयर करते थे। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि टोटल अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक ही बाथरूम लेटरिन को शेयर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लीनिनेस मेंटेन करना ज़रूरी था कि आप क्लीनिनेस को मेंटेन करके चलिए और जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उसको फॉलो करते रहिए। डॉक्टर की सलाह और अपना पॉजिटिव थिंकनेस, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। एक आग्रह रहेगा सभी से, जिन किसी भाइयों को अगर या बहनों को किसी को कोरोना होता है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं सुनिए और ना ही सोचिए, हमेशा सही सोचिए। अगर मन नहीं लगता है तो म्यूज़िक है, म्यूज़िक सबसे बड़ा, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए। मूवी है, लड़के लोग जितने थे वो सभी वहाँ पबजी खेलते रहते थे, 2-2 बजे रात तक खेलते थे पबजी। डॉक्टर से डांट भी सुनते थे कि भाई सो जाओ। सोना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 8 घंटे डॉक्टर ने कहा था, मिनिमम 8 घंटे आपको सोना ही है। अक्सर ऐसा था कि नींद नहीं आती थी, ये दिक्कत होती थी, लूज मोशन होता था, डेली खाना खाता था, दिन में 5 बार 6 बार जाना पड़ता था, लूज मोशन होता था, लेकिन बोला उससे घबराना नहीं है। खाना डाइट जो है वो 1.5 गुना कर दिया गया था। वेट बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अभी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, आप कहीं भी किसी भी तरह से वीक ना पड़े। इसलिए खाने में मॉर्निंग में जो नॉन वेजिटेरियन थे उन्हें 2 अंडा मॉर्निंग में, 2 लंच टाइम में और 2 डिनर में, 6 अंडा दिन में दिया जा रहा था। तीनों टाइम दूध दिया जा रहा था, तीनों टाइम जो है जूस दिया जाता था फ्रूट्स एप्पल्स के, कि उस जूस का क्योंकि उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा थी। उसके साथ साथ हमने गिलोय की, अश्वगंधा की, इन सभी का भी सेवन अच्छी तरीके से किया, जो हमारे इम्यून्स को बढ़ाता है। आयुष मंत्रालय से भी बहुत बार इस तरह का कहा जाता है, रामदेव बाबा भी बोलते हैं कि इन चीज़ों का सेवन करें। तो किसी भी चीज़ का सेवन करने से कोई, और हम जानते हैं कि हल्दी सबसे बड़ा एंटीबायोटिक्स है, तो खाने में हमारे दाल वगैरह में हल्दी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती थी। नो डाउट कि टेस्ट हमारा और स्मेल ये दोनों चला गया था, कुछ दिनों तक गया था, 2-3 दिन उसका असर रहा था ज़्यादा, उसके बाद धीरे धीरे सभी कुछ आने लगा, लेकिन उससे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। इससे तो ज़्यादा असर हम देखते हैं कि जब वायरल फीवर या इस तरह की कोई बीमारी आती है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ, और ना ही मेरे साथ जितने भी लोग एडमिट थे। मैं ये बता दूं कि हम जिस हॉस्पिटल में थे अपने डिपार्टमेंट के, उस हॉस्पिटल में 150 से ज़्यादा लोग आए और एक भी फैटल केस नहीं हुआ, एक भी लोग वहाँ डेथ नहीं किए, सभी क्योर होके गए। यहाँ तक कि 85 ईयर्स से ऊपर के भी लोग आए और 7 दिन से नीचे के जन्मे हुए बच्चे भी आए, किसी को कहीं कोई आज तक कुछ नहीं हुआ, सभी क्योर होके गए। क्यों? क्योंकि सेवा बहुत बड़ा परोपकार है हमारे ऊपर, किनका? डॉक्टर का और डॉक्टर के साथ काम करने वाले। इसलिए उन सभी को एक बार सलाम मैं अपनी तरफ से भी करता हूं, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके रास्ते में कभी भी किसी तरह का अड़चन आए तो उस अड़चन को हटाने का कोशिश कीजिए, क्रिएट तो कभी भी नहीं कीजिए, गलती से भी नहीं, क्योंकि स्थिति जो बनी हुई है आप देख रहे हैं। यही रहेगा रिक्वेस्ट, सावधान रहें, दूरियां मेंटेन करके रखें। घर से बाहर निकल रहे हैं, अभी मैं घर में हूँ, अकेला हूँ, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के रखें। घर में भी अगर बाहर से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है तो कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक मास्क रहे तो मास्क लगा के रहें। जो भी इंस्ट्रक्शन या जो कुछ भी गाइडलाइन दी जाती है उसको फॉलो करें। इन सभी चीज़ों का और आयुर्वेद की चीज़ों का हमेशा सेवन करते हैं। गर्म पानी ही पिएं, फास्ट फूड का सेवन ना करें। जो घर में बना हुआ खाना है उस खाने को खाएं। रिच इन प्रोटीन्स जो खाना है उसको सेवन लें, उसका सेवन लेने के लिए करें। विटामिन सी वगैरह जिसमें ज़्यादा है वो चीज़ खाएं, आंवला हुआ, नींबू हुआ, इन सब चीज़ों का सेवन करें। उसके बाद जो है आप खाने में जो नॉर्मल डाइट है उससे थोड़ा डाइट आपको बढ़ाना पड़ेगा हल्का सा, और वो खाना खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, आपको किसी तरह का गैस ना बने, किसी भी तरह का कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आए। क्यों? क्योंकि अगर
उदर में, पेट में प्रॉब्लम आती है तो और भी दूसरा कॉम्प्लिकेशन उसके साथ क्रिएट हो जाता है। कभी भी घबराए नहीं, किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। अब ये हम बोल दें कि नसीब में जो लिखा रह जाएगा, इतना भी नहीं कहूँगा कि नसीब में जो लिखा रहेगा, लोग बोलते हैं नसीब के हिसाब से जो होना होगा देखा जाएगा। तो जिस तरह आप नसीब को बोलते हैं कि नसीब देखेगा और अपने हाथ पे हाथ डाल के आप बैठे रह जाते हैं, तो नसीब बोलता है कि चलो ये कर्म नहीं कर रहा है तो हम भी जो है पैर पे पैर डाल के यहीं देखते रहते हैं कि ये नसीब के भरोसे कब तक रहता है। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। और आज सबसे बड़ा कर्म क्या है कि आप कम से कम आधे घंटे भी अपने शरीर के ऊपर दीजिए। योगा, प्राणायाम, इन सभी का से प्रयास करते रहिए। अगर वो जीवन में कंटिन्यूस लागू रखेंगे तो किसी भी तरह की बीमारी आपको घर नहीं करेगी। शुभ दिन हो, आप स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना रहेगी। जय हिंद।